स्टॉक ट्रेडिंग एक टेस्ट मैच की तरह है। हम हर बॉल में रन नहीं बनाते, बट जब हमें कोई एक लूज बॉल मिलती है या फिर एक अच्छी बॉल मिलती है तब उसमें हम बाउंड्री मारते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम पिछले 2-3 दिन से वेट कर रहे थे कोई एक अच्छी मौका मिलेगा या फिर कोई अच्छा लेवल मिलेगा, तब उसमें हम बाइंग करेंगे। और आज हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तब हमने बाई किया और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि हमने क्या बाई किया और उसके लेवल्स क्या थे, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने एक क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करिए, उसको देखिए पहले जाकर। उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो कंटिन्यू करिए। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए वहां पर अगर निफ्टी को सस्टेन करने का। और अगर निफ्टी वहां पर आधा एक घंटा सस्टेन करता है और रिलायंस से भी सपोर्ट मिलता है निफ्टी को, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसके ऊपर ओपनिंग दी, और हमारा जो पहला टारगेट था 19440 का, उसके पास जाकर निफ्टी ने ओपनिंग दी। बट वहां पर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट दिन भर निफ्टी एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी ने करीब 12:30 बजे उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, बट निफ्टी फिर भी एक रेंज बनाता रहा और करीब करीब निफ्टी ने 1:30 बजे के आसपास उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था 19400 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 36 रुपीज पे, और वो 36 रुपीज से सीधे सीधे 86 रुपीज तक गया और हमें 50 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। वहां हमारा पैसा ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारा नो ट्रेडिंग जोन का जो ऊपर का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद तो कंफर्मेशन हो गया, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा शार्प फॉल दिखाया और ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। फ्लैट क्लोजिंग एज इन जब निफ्टी ने जहां पर कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी और हमारा नो ट्रेडिंग जोन का जो ऊपर का लेवल था उसके ऊपर ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और करीब करीब 11:15 बजे के आसपास जब बैंक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारा जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसका जो लो था उसको भी ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया। और जब बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद करीब 11:30 बजे के आसपास मैंने अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 44,600 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 113 रुपए पे। और जब बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया तब वो 113 रुपए से सीधे सीधे 497 रुपीज तक गया और हमें 380 प्लस पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। वहां पर भी हमारा पैसा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो कल का लो था उसको ब्रेक डाउन दिया और हमारा जो 200 ईएमए का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे उसको भी ब्रेक डाउन दिया, तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि मैं 44,300 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 98 रुपीज पे, और वो 98 रुपीज से सीधे सीधे 254 रुपीज तक गया और वहां भी हमें 150 से ज्यादा पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया और हमारा पैसा 2.5 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब मैंने 98 रुपीज पे शेयर किया था तब वो 88 रुपीज पे चल रहा था। 97 उस समय का 44,300 का हाई था। तो मैंने कहा था कि अगर 98 के ऊपर सस्टेन करता है वो, तब उसमें एक अच्छी रैली आ सकती है, और वैसा ही हुआ। मैं जब भी अपने टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट में बाइंग की रिकमेंडेशन शेयर करता हूँ, तब उसमें हमें अच्छा मौका मिलता है वहां पर एंट्री करने का। कि मान लीजिए जैसे आज 88 रुपीज पे चल रहा था 44,300 का पुट, तो मैंने शेयर किया था 98 रुपीज पे, तो मैं 10 पॉइंट का बहुत अच्छा मौका था खरीदने का कि हम आराम से उसको सोच के एक बार अपने लेवल्स पढ़ के खुद खरीद सकते हैं। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, तो निफ्टी डेली बेसिस पे जो रेंज बना रहा था अभी भी निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ना उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे पा रहा है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे पा रहा है। प्लस निफ्टी जो डेली बेसिस पे जो एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी भी निफ्टी उसी उसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे ही फंसा हुआ है और वहां से उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। निफ्टी ने कल उसको ब्रेक किया था, बट मैंने कहा था कि अगर निफ्टी जो कल का हाई है उसके ऊपर आज सस्टेन करता है तब हम मान सकते हैं कि कंफर्मेशन हुआ है और निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। बट अभी तक निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं किया है और अभी भी निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन के जो लेवल है उसी पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, प्लस कल निफ्टी का मंथली कैंडल का क्लोजर भी है।
मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक फॉल ना आए बिकॉज रिलायंस पिछले 2 दिन से काफी प्रेशर में है बिकॉज ऑफ एजीएम। और हो सकता है रिलायंस अब कल परफॉर्म करे या फिर कल या परसों परफॉर्म करे, तो निफ्टी में अब 2 दिन, अगले 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर निफ्टी हमारे वीकली के लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है, मैंने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है, अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के वीकली के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19406 जो निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस था वही निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस भी रह सकता है, और 19282 जो निफ्टी का आज का सपोर्ट था वही निफ्टी का कल का सपोर्ट भी रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और वहां पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और उस रेंज के बीच में ही ट्रेड करता है करीब आधा पौन घंटा, और उसके बाद ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19406 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में हो सकता है ऊपर की तरफ एक रैली आ सकती है। और पहला टारगेट हो सकता है 19441, सेकंड टारगेट हो सकता है 19471 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19505 के आसपास। 19505 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है, तो अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा जाकर। तो निफ्टी मान लीजिए अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और ऊपर सस्टेन करता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19406 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, और उसके बाद रिलायंस निफ्टी को सपोर्ट कर देता है अगर, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक काफी शार्प मूवमेंट आ सकती है। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने कल एक रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में निफ्टी कल अगर ओपनिंग देता है और उसके बाद रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन देता है और 19282 के नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में हो सकता है नीचे की तरफ भी रैली आ सकती है। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19234 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19200 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19160 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद अगर उसको ब्रेक डाउन दे और अगर निफ्टी को रिलायंस से प्रेशर आ गया तो हो सकता है निफ्टी नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट है 19282 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे और वापस वहां से नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखा दे। बट मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में 11-12 बजे तक या फिर 12:30 बजे तक हो सकता है निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट ही रहे। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना है, वहां पर हमें जंप नहीं करना है। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहां पर थोड़ी देर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी वहां पर सस्टेन करे और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, और जब निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा हो सकता है उसके बाद हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी और वहां से निफ्टी में अगर रिलायंस की तरफ से प्रेशर आता है तो निफ्टी हो सकता है नीचे की तरफ आए और हमारी जो रेंज है उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहे और दिन भर प्रीमियम मीटिंग की तरह ही या फिर एक साइडवेज ट्रेंड रहे 12-1 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी एक मूवमेंट दिखाए। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है यहाँ कहीं, क्योंकि निफ्टी ने आज एक शार्प फॉल दिखाया था, तो निफ्टी मान लीजिए कल अगर इसको कंटिन्यू रखता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है वहां पर। हो सकता है निफ्टी जब गैप डाउन ओपनिंग दे तो यहाँ पर जितने भी लोग पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे, कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती हो सकता है। उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ वापस एक बाउंस दिखाए और हमारी जो रेंज है 19406 और 19281 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। बट निफ्टी अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी यहाँ से एक फॉल दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प रैली भी आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी पे नीचे के टारगेट अचीव करे। निफ्टी का 19200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है, तो एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।